इस खबरनामे में जॉब क्रिएटर का किरदार निभा रहे वादी के अदनान शाह और पुंछ की अक्षा दत्ता ने भारतीय हॉकी कैंप में बनाई जगह। कश्मीर बदल रहा है और साथ ही यहाँ के नौजवानों की सोच भी बदल रही है। ये इस बात की जानिब इशारा करता है कि आज का कश्मीरी नौजवान सिर्फ जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर का किरदार भी बखूबी निभाना जानता है। ऐसे ही एक नौजवान है अदनान शाह, जो आज कश्मीर के नौजवानों के लिए तरगीब बन चुके हैं। अपनी काबिलियत और दूरंदेशी से अदनान शाह ने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कामयाबी की राह खुद बन जाती है। मैं हमेशा फ्री रहना चाहता था, इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। सर्विस में मैं देखता था कि मेरे अंकल्स हैं वगैरह, सुबह निकले 8 बजे ऑफिस, फिर शाम को 4 बजे आए। घर में भी फ़ोन आया, आ जाओ, अब इधर जाना पड़ता था, उनको ट्रैवल करना पड़ता था। जबकि मेरे फादर को देखता था तो ही वॉज अ रोल मॉडल टू मी। अपनी मर्जी का बादशाह, जब चाहे जो करे अपनी मर्जी से करे। पहलगाम जाने कोई फ़ोन नहीं आता था, अब वापस आ जाओ। कोई ये नहीं कि अब संडे को फ्री हैं, बाकी दिन फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। तो हमेशा मेरे दिमाग में था कि ये मैं बिजनेस ही करूँगा। पंपोर के तुलबाग इलाके के रहने वाले अदनान शाह एक केसर के काश्तकार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद इलाके के कामयाब कारोबारियों में शुमार हैं, लेकिन अदनान का ख्वाब अपनी एक अलग पहचान बनाने का था। शुरुआती तालीम श्रीनगर में हासिल करने के बाद इन्होंने बेंगलुरु से ग्रेजुएशन किया और फिर यूनाइटेड किंगडम से MBA की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अदनान ने मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा और कम उम्र में ही अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। 2005 में मैं बेंगलोर चला गया, तो 1-2 साल अकोमोडेट होने में लग गए बेंगलोर में। 2007 से मैंने 2012 तक फैशन शोज़, मेनली फैशन शोज़, टीवी कमर्शियल्स, नो मूवीज़, खाली टीवी कमर्शियल्स, टीवी एड्स आते थे, फैशन शोज़, रैंप वॉक्स होते थे विद लीड एक्टर्स। मैं मतलब आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल एक्टर जो 5 साल मैंने मॉडलिंग की जहाँ पर वो एज अ शो स्टॉपर नहीं है। चाहे अक्षय कुमार की बात करें, सलमान खान, ऋतिक रोशन, एवरीबडी वो हमारे शोज में एज अ शो स्टॉपर वॉक करते थे। हम साथ साथ में उनके पीछे पीछे वॉक करते थे। तो चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, या चाहे बेंगलोर, मेजरली मैं बेंगलोर में सेटल था। बट आई हैव डन मनीष मल्होत्रा का शो इन 2011 जो मुंबई में हुआ। आई वॉज इन्वाइटेड, वी आर गिवन टिकट्स, फ्री अकोमोडेशन, पैसा। तो ऑब्वियसली जब अच्छे मॉडल आप करते हो तो आपको हर पूरे मुल्क में आपको बुलाया जाता है। अदनान की सोच हमेशा से अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए कुछ करने की रही है। इसी सोच के साथ वो वापस वादी लौटे और श्रीनगर में एक छोटे से रेडीमेड गारमेंट स्टोर की शुरुआत की। इन्होंने कश्मीर में ब्रांडेड कपड़ों को नए अंदाज में पेश किया, जिसे लोगों का जबरदस्त ताउन मिला। धीरे धीरे इनका फैशन फिएस्टा नाम का कारोबार वादी में मशहूर होता चला गया और आज कश्मीर भर में इनके तकरीबन 29 आउटलेट्स मौजूद हैं। साल 2024 में इन्हें सफल उद्यमी एजाज से भी नवाजा गया। मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ द वैली, जिन्होंने हमको इतना सराहा, इतना प्यार दिया। आई वॉज अवॉर्डेड इन 2024 एज द मोस्ट डायनेमिक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। LG साहब ने मेरे को फेलिसिटेट किया। उसके बगैर दिल्ली मेरे को बुलाया गया, वहाँ पर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए भी। वहाँ पर बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, एक्टर था, अरबाज खान था, उन्होंने मेरे को बड़ा फेलिसिटेट किया। तो आई हैव बीन वेरी लकी। आई वुड से मेहनत हर कोई करता है, बट हर कोई सक्सेस नहीं पाता है। मैंने भी मेहनत की, बट थोड़ा सा शायद मैंने स्मार्टली मूव किया कि देखा किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने ये नहीं देखा कि लोग क्या कर रहे हैं और उनके पीछे मैं जाऊं। अदनान का मानना है कि कश्मीर के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर उन्हें सही प्लेटफॉर्म और बेहतर मौके मुहैया कराए जाएं, तो नौजवान हर हलके में बेहतरीन मुजाहिरा कर सकते हैं। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है और आज वो खुद नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके मुहैया करा रहे हैं। अदनान शाह आज वादी के उन नौजवानों के लिए मिसाल बन चुके हैं
जो सरकारी नौकरी के बजाय अपने दम पर कुछ नया और बड़ा करने का ख्वाब देखते हैं। खुले मैदान में प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करती ये जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की रहने वाली अक्षा दत्ता हैं, जिन्होंने अपनी शानदार कामयाबी से पूरी यूटी का नाम रोशन किया है। हाल ही में अक्षा का सिलेक्शन भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम के कैंप के लिए हुआ है, जो पुंछ जिले के लिए फख्र और खुशी का लम्हा माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षा पुंछ की पहली लड़की है जिन्होंने भारतीय अंडर 18 हॉकी टीम के कैंप में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। रिसेंटली मेरा इंडिया कैंप में ज्वाइनिंग हुआ। ड्यू टू सम इंजरीज मैं इंडिया टीम में नहीं आई, बट मैं चाहती हूँ कि मैं जब मैं भी अगला स्टेप लूँ तो मैं इंडिया कैंप के लिए और इंडिया टीम में खेलूँ। तो मेरी स्टार्टिंग यहाँ से होती है। मैं 7 इयर्स की थी जब मैंने हॉकी खेलना शुरू की। मेरे पापा ने मेरे को हाथ में एक हॉकी स्टिक दी और मुझे कहा कि जा ग्राउंड में, और मेरे को अपनी घर की तरफ से पूरी सपोर्ट है। और मेरे कोचेज हैं पवन सर, मुकेश सर, नवजोत सर, इन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट करी, इन्होंने सब कुछ सिखाया। और उसके बाद नेशनल तक तो मैंने खेला। फिर उसके बाद मुझे एक और कोच मिले जिनका नाम है रोहतेज सर। मुझे नेशनल से आगे कुछ नहीं पता था कि कैसे होता है, उन्होंने मुझे पूरी फुल गाइडेंस दी। अक्षा दत्ता ने 7वीं क्लास में ही हॉकी स्टिक थाम ली थी। अपनी मेहनत, लगन और खेल के तई जज्बे के दम पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के मुकाबलों में शानदार मुजाहरा किया। मुसलसल बेहतरीन खेल की बदौलत इन्होंने नेशनल लेवल पर अपनी पहचान कायम की और आज ये एक उभरती हुई कौमी हॉकी खिलाड़ी के तौर पर जानी जाती हैं। अक्षा की इस तारीखी कामयाबी से न सिर्फ इनके खानदान में बल्कि पूरे पुंछ जिले और जम्मू कश्मीर में खुशी और फख्र का माहौल है। हमारे पुंछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से अक्षरा दत्ता एक बहुत ही होनहार टैलेंट, जो इंडिया अंडर 18 जिसने अभी कोचिंग कैंप तक गई, उसने रिप्रेजेंट किया और अभी यहाँ पहुँची है। ये सर जैसे आप देखो कि ये जितनी भी हमारी गर्ल्स हैं, ये उसके लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशन है। मेरा ये सपना था कि मैं ज़रूर अपनी बेटियों को ज़रूर उस लेवल पे ले जाऊंगा जहां मैं जाना चाहता था। तो इसका सफ़र मैंने शुरू किया था 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र में जब मैं फर्स्ट टाइम इसको ग्राउंड में लेके आया तो मैंने इसको बॉक्सिंग में डालना चाहता था। तो बॉक्सिंग में ये इसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मेरे बड़े मामू हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, पहले बच्ची को 2-3 दिन ग्राउंड में जाने दो, उसके बाद ये खुद इसको देख के पसंद करने दो, ये खुद तय करेगी कि इसने कौन सी गेम खेलनी है। तो इसने हॉकी पसंद की। अक्षा की ये कामयाबी आने वाली नस्ल की बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए तरगीब देगी। अक्षा दत्ता का ख्वाब भारतीय सीनियर हॉकी टीम का हिस्सा बनकर ओलंपिक में मुल्क की नुमाइंदगी करना है। इनका कहना है कि वो अपनी कड़ी मेहनत और मुसलसल प्रैक्टिस इसी तरह जारी रखेंगी और एक दिन नीली जर्सी पहनकर भारत के लिए ओलंपिक में खेलने का अपना ख्वाब जरूर पूरा करेंगी। पुंछ के मैदानों से निकलकर मुल्क के लिए खेलने का जज्बा रखने वाली अक्षा दत्ता की ये दास्तान हर उस बेटी के लिए तरगीब है जो रुकावटों को पार कर अपने मकाम तक पहुंचना चाहती है। और मैं यही कहना चाहती हूँ अपने यूथ को, आए बच्चों को, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होइए और ज़्यादा ये ड्रग्स और अदर एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होइए। और पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि फुल सपोर्ट करें अपने बच्चे को। हर किसी में टैलेंट पाया जाता है, हर गॉड गिफ्ट हर किसी में होता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में खेलों को मुसलसल फरोग मिल रहा है। हुकूमत की खेलो इंडिया जैसी जमीनी पहलों का ही असर है कि आज यूटी के दूर दराज और सरहदी इलाकों से भी खिलाड़ी उभर कर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। ये खिलाड़ी न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम भी पूरे मुल्क में रोशन कर रहे हैं। पुंछ की अक्षा दत्ता की ये कामयाबी इसी बदलते माहौल की एक शानदार मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों को अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का
हौसला दे रही है।